गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत सारा लीवरेज मिलेगा जिसको आप मतलब कंटेंट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो एडिटोरियल पेज है ये, पेज नंबर 8 और नीचे आर्टिकल है। पीडीएफ की बात करें तो टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। अगेंस्ट डोमिनेशन, अगेंस्ट के खिलाफ, के विरुद्ध। डोमिनेशन होता है अपनी मतलब ओवर पावर करना किसी को या अपना संप्रभुता जमाना। डोमिनेशन किसी पे डोमिनेट करना, हैवी हो जाना। तो यूएस इज सीकिंग, सीक होता है खोजना मतलब फाइंड करना। टू डिक्टेट, डिक्टेट होता है जैसे मान लो मैं आपको कुछ लिखने के लिए बोलता हूँ ना, डिक्टेशन करा दो, ऐसे बोलते हैं ना, डिक्टेशन करा दो। तो मतलब कुछ ऑर्डर टाइप में। सीकिंग टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन स्पेस, जो शर्त है ना टर्म्स एंगेजमेंट की, मतलब एक दूसरे के साथ बिहेव करने की, एक दूसरे के साथ संलग्न होने की स्पेस में कैसे। तो यूएस अभी खोज रहा है डिक्टेट करने की जो शर्तें होती है ना एंगेजमेंट की इन स्पेस। जस्ट एज फायरफ्लाई, जस्ट एज जैसे कि ए फायरफ्लाई एयर स्पेस बिकम द फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी टू सॉफ्ट लैंडिंग। वैसे इससे पहले एक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे किया है लैंडिंग, बट वो थोड़ी सी तिरछी हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, मतलब अपराइट नहीं हुई थी जैसे, बट टेढ़ी हुई थी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जस्ट एज फायरफ्लाई एयर स्पेस बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन टू सॉफ्ट लैंड ऑन रोबोटिक्स लैंडर है जो लैंड करता है उन्हें मून ऑन March 2। देखो March 2 की बात हुई इसलिए आपकी सेकंड फॉर्म आई है क्योंकि पास्ट हो गया ना ये, अभी आज 5 मार्च है। नासा एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर, जो एक्टिंग है मतलब परमानेंट नहीं, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासन जो चलाने वाला, जेनेट पेट्रो सेड, उन्होंने कहा था द वे दैट वी कीप अमेरिका फर्स्ट इज बाय डोमिनेटिंग इन ऑल डोमेन्स ऑफ स्पेस। द वे मतलब उनके कोट एंड कोट में लिखा है तो उनके डायरेक्ट जो बातें हैं वो हैं, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वी कीप अमेरिका फर्स्ट, हमने अमेरिका को फर्स्ट बनाया है बाय डोमिनेटिंग, डोमिनेट मतलब हैवी होके हमें इस पे ओवर पावर करके इन ऑल द डोमेन्स, हर क्षेत्र में ऑफ स्पेस, एंड द डोमेन वी आर गोइंग टू कैप्चर, कैप्चर मतलब पकड़ना, हम जो डोमेन पकड़ना चाहते हैं इज गोइंग टू बी, ये होने वाली है, ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड अराउंड द मून। तो हम यहाँ पे अपना मतलब भाई पूरा डोमिनेंस बना लेंगे, हम कैप्चर कर लेंगे हर डोमेन्स को, हर एरिया को। ये उन्होंने बोल दिया एक्टिंग जो उनके नासा के वो हैं एडमिनिस्ट्रेटर। द कमेंट वाज ऑब्जेक्शनेबल, तो सबने कमेंट वाज था ऑब्जेक्शनेबल, सबने इस चीजों पे ऑब्जेक्शन उठाया। इन इट्स एसेंस, इसके सार में, एसेंस मतलब सार, जिस्ट जो बोलते हैं। तो ऑब्जेक्शनेबल मतलब आदमी को इससे भाई आपत्ति थी। बट आल्सो कैरीज एलेशन, बट ये एक कैरीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ये रखता है प्रेजेंट टेंस ना, ये रखता है, बट आल्सो कैरीज एक लेसन रखता है, पार्ट रखता है फॉर द रेस्ट ऑफ द स्पेस फेयरिंग वर्ल्ड। स्पेस फेयरिंग मतलब जो स्पेस में जाने वाले, स्पेस फेयरिंग, फेयरिंग मतलब जो जाने वाले हैं, वर्ल्ड है। द यूएस स्पेस प्रोग्राम रिमेन्स द वेल्थिएस्ट एंड मोस्ट फार साइटेड इन द मॉडर्न हिस्ट्री। जो यूएस का स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस में जाने का, अंतरिक्ष में जाने का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, रिमेन्स रहता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, मतलब ये आमतौर पर रहता है वेल्थिएस्ट, द वेल्थिएस्ट एंड मोस्ट फार, वेल्थिएस्ट मतलब जिसमें ज्यादा पैसा लगे, कीमती, एंड मोस्ट फार साइटेड दूरदर्शी वाला इन मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसको अभी हाल फिलहाल में छुआ नहीं जा सकता। बट लाइक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सी सीम्स टू हैव, मतलब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, सी सीम्स टू हैव लॉस्ट साइट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड डोमिनेशन। आई डोंट नो मतलब सी कैसे यूज हुआ डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ही आना चाहिए था यहाँ पे। तो उन्होंने कहा बट लाइक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सी सीम्स टू हैव लॉस्ट साइट, ये ऐसे लग रहे हैं कि भाई इन साइट लॉस्ट कर दी है, जो दूरदृष्टि है, डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब सी लेडीज के लिए यूज हुआ है, जो ये पेट्रो हैं, लेडीज हैं ये। तो इन्होंने कहा कि ये इन्होंने भी, अब जो ये लेडीज है ना, सीम्स टू है मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने साइट, जो विजन है ना जो खो दिया साइट, उसके दृष्टिकोण ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड डोमिनेशन, डोमिनेशन और लीडरशिप में इन्होंने
भाई जैसे बोस और लीडर बोलते हैं ना, तो इन्होंने डिफरेंस खो दिया है ट्रंप की तरह। जस्ट एज द कंडक्ट ऑफ मिस्टर ट्रंप, जैसे व्यवहार रहता है ना मिस्टर ट्रंप का, एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस मीटिंग में जो विद द यूक्रेन प्रेसिडेंट के साथ कल हमने डिस्कस किया था कि वो मिले थे वहां पे व्हाइट हाउस में। क्लैरिफाइड कर दिया उन्होंने, क्लैरिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया कि यूएस सेल्फ सर्विंग प्रायोरिटीज, यूएस अपने सेल्फ सर्विंग मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है, प्रायोरिटी प्राथमिकता। सो टू डज मिस पेट्रो, जो मिस पेट्रो है, कमेंट रिवील किया उन्होंने, उजागर किया एक नेकेडली एग्रेसिव, नेकेडली मतलब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, एविडेंटली दिख रहा है, एग्रेसिव स्ट्रेक। स्ट्रेक मतलब होता है मतलब बहुत सारा काला हो, उसमें एक सफेद स्ट्रेक होता है ना, मान लो हेयर बोलते हैं, स्ट्रिक्स के नाम से कलर भी आता है, तो सेम एग्रेसिव स्ट्रेक दिखा उनमें एक मतलब प्रति छाया से दिखी अमेरिकन पॉलिसी में, नीति में। इन दिस केस, इस केस में मुद्दे में व्हाट द यूएस सीज एज इट्स राइटफुल प्लेस मतलब हक से मांगता है, जगह मांगता है इन ह्यूमन काइंड एस्पिरेशन अबाउट स्पेस। यूएस देखता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा, यूएस देखता है अपने आप को इट्स राइटफुल प्लेस, अपनी सही जगह पे इन ह्यूमन काइंड, मानवता की जो एस्पिरेशन रहती है अबाउट स्पेस। द मून एंड सिसलुनार स्पेस, मून तो चंद्रमा हो गया, सिसलुनार जो मून और अर्थ के बीच का स्पेस है, एंड द मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एक्सेस देम। मून है या लुनार और अर्थ के बीच का जो स्पेस है, एंड द मटेरियल कोई भी वस्तु है या इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज जो बौद्धिक रिसोर्सेज है, रिक्वायर्ड टू एक्सेस देम, रिक्वायर्ड जरूरत थी उनको एक्सेस करने की, एज आर पार्ट ऑफ ग्रेट कॉमन्स। ग्रेट कॉमन्स मतलब सबकी कॉमन चीजें हैं ये, इनको सबको एक्सेस होना चाहिए, कॉमन चीजें हैं। दे आर ऑलरेडी सफरिंग द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग टाइड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म वर्ल्ड वाइड, तो पहले से ही वो सफर कर रहे हैं, झेल रहे हैं इफेक्ट्स, जो बुरे प्रभाव ना, ग्रोइंग टाइड एक मतलब उछाल सा हुआ है प्रोटेक्शनिज्म की वर्ल्ड वाइड, कि भाई ये स्पेस हमारा है वर्ल्ड वाइड। एग्जास्परेटेड, इसको बढ़ा दिया गया बाई गैप्स, जो दरारें हैं, गैप है बिटवीन द इवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड द पेस ऑफ इनोवेशन। तो जो गैप है, मान लो इवोल्यूशन होना चाहिए, इवोल्यूशन क्या होता है, आगे बढ़ना चाहिए कानून का, या पेस जो जगह है ऑफ इनोवेशन। रेगुलेटरी, नियंत्रण करने वाली, क्लैरिटी जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता इज इमर्जिंग वेरी स्लोली, तो रेगुलेट अच्छे से नहीं किया जा रहा है, एंड इज ऑफन स्टंटेड। स्टंटेड होता है जैसे जो छोटी हाइट हो जाती है उसको बोलते हैं, तो ये मतलब वहीं पे बैठ गया, वहीं पे आगे बढ़ नहीं रहा, ओपन प्राय आमतौर पर। द यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो यूएस का जो फेडरल एविएशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला प्रशासन रिसेंटली सेड दैट इट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रैगमेंट्स ऑफ द स्पेसएक्स रॉकेट दैट फेल ओवर द पोलैंड। तो स्पेसएक्स जो एलोन मस्क की कंपनी है, उसके जो फ्रेगमेंट्स टूटे फूटे भाग पड़ गए थे पोलैंड पे, तो उन्होंने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए। द एफए जो यूएसए की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉस्ट ओवरसाइट, उन्होंने दृष्टिकोण खो दिया वंस स्पेसएक्स हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट, तो स्पेसएक्स ने भी कंट्रोल खो दिया था पहले। गिवन द बेंट ऑफ द एफए एंड मिस पेट्रो स्टेटमेंट, जो ये झुका हुआ है ना, प्रोक्लिविटी आई है, बेंट आया है जो इनका एफए का या मिस पेट्रो का, देयर इज नो रीजन दीज कोमास विल स्पेस द यूएस रेकलेस विजन ऑफ डोमिनेशन विदाउट प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो कहा कि कोई कारण नहीं है, कॉमन्स जो कॉमन्स है ना, सबके कॉमन्स मतलब सबके एक जैसा विचार, विल एस्केप, एस्केप होता है मतलब भाग जाना किसी जगह से, एस्केप भगोड़ा बोलते हैं ना, तो विल एस्केप, ये भाग जाएगा। यूएस की रेकलेस जो बिना अरेंज की हुई विजन है, दृष्टिकोण है, बेतुका दृष्टिकोण है ऑफ डोमिनेंस करना विदाउट प्रोएक्टिव, बिना कोई चुस्ती के डिसीजन मेकिंग के। इन द एब्सेंस ऑफ एबिलिटी ऑफ डेफी इट्स गवर्नमेंट ऑर्डर्स, डिफाई होता है उल्लंघन करना, इन द एब्सेंस ऑफ एबिलिटी, ये कोई एब्सेंस है किसका, मतलब ये किसी में योग्य नहीं कि जो गवर्नमेंट के डिसीजन को डिफाई कर देंगे। नासा पोजीशन रिस्क इंडेंजरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो नासा की पोजीशन जो है रिस्क में आ जाती है, इंडेंजरिंग खतरे में डाल रही है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। एंड एनविएबल होता है जिससे मतलब एनवायबल होता है कि जो कंडीशन होता है, एनवायबल होता है कि जो माहौल के ठीक ना हो, एडिफिस इमारत, असेंबल ओवर डिकेड्स इन फेस ऑफ द एक्सपेंसिव पेरिलियस, पेरिलियस होता है खतरनाक, एक्सपेंसिव महंगा, टाइम कंज्यूमिंग अफेयर इन स्पेस फ्लाइट। तो ये कहा कि जो एनविएबल है, एनविएबल मतलब इसको एनविएबल होता है, जो एनविएबल मतलब जिसके लिए ईर्ष्या करते हैं, सब इच्छा करते हैं, एनविएबल वो हो गया इमारत जो कि सबके लिए इच्छा की है, जिस इमारत की इच्छा करते हैं। असेंबल्ड, ये असेंबल्ड हुए बहुत सारे दशकों में, इन द फेस ऑफ एक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चा लगाया, पेरिलियस खतरनाक में, टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है,
इन स्पेस फ्लाइट, जो स्पेस में जाएगी फ्लाइट ओपन विद नासा इनपुट, नासा इनपुट के हिसाब से कि भाई ये जो जाने वाली है चंद्रयान है या अपना जो भी है मून मिशन है, वो महंगे होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और जिसको मतलब बहुत सारे दशकों में बनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मिस पेट्रो टेन्योर एट नासा। तो जो मिस पेट्रो जो इनका टेन्योर काल रहा था नासा में, हर वर्ड्स इंडिकेट, उनके वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि दैट द हेल्म पर्सन, जो मतलब टॉप में है लीडर पर्सन, इज नॉट बियॉन्ड बीइंग एक्सपेक्टेड टू फर्दर। तो उन्होंने कहा कि जो उनके वर्ड है ना, इशारा कर रहे हैं कि तो जो हेल्म पर्सन रहता है इज नॉट बियॉन्ड बीइंग एक्सपेक्टेड टू फर्दर। तो वो आदमियों की आकांक्षाओं के परे नहीं होता, बियॉन्ड नहीं होता, बीइंग एक्सपेक्टेड, जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है टू फर्दर, आगे बढ़ाने के लिए। मिस्टर ट्रम्प इन्फ्लेमेटरी रेटोरिक, जो मतलब जो नासा के जो ये लीडरशिप में है, हेलमैनशिप में है, वो भी जो रेटोरिक बयानबाजी होती है ना, इन्फ्लेमेटरी भड़काने वाली जो मिस्टर ट्रम्प की बयानबाजी, वो भी उससे परे नहीं है। इफ नोट एजेंडा, एजेंडा मतलब होता है कि जो बोलते हैं ना कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो आज की मीटिंग का सार क्या है या क्या डिस्कशन के लिए पॉइंट क्या है। तो ऐसे इफ नोट एजेंडा इन स्पेस एज वेल एज ऑन द ग्राउंड, मतलब ये एजेंडा न हो, न ही ग्राउंड में हो, द कोऑपरेशन मस्ट रेजिस्ट दिस, कोऑपरेशन इसको रोकना चाहिए, जो एजेंडा को, डोमिनेशन को। गिवन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एटीट्यूड टुवर्ड्स, ट्रम्प का जो प्रशासन का एक नजरिया है, एटीट्यूड है टुवर्ड्स दी अदर कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव एफर्ट, जो कोऑपरेटिव मतलब क्या, सबका सहयोग होना चाहिए स्पेस में, सच एज दी फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जैसे क्लाइमेट चेंज से वो बाहर निकल जाते हैं, विच डिमांड इंटरनेशनलिज्म ओवर प्रोविंशियलिज्म, मतलब प्रांत अपने देश को नहीं दिखना, प्रोटेक्शनिज्म बोलते ना कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मेगा बोलते हैं वो हमेशा अपने बयानबाजी में, रेटोरिक में। तो सेम है कि प्रांतवाद को नहीं दिखना है, इंटरनेशनलिज्म मतलब सबका कोऑपरेशन चाहिए, कॉमन गुड्स चीज है, स्पेस सबका है, तो सबको वहां पे अलाउ करना चाहिए। इट इज इंपेरेटिव, यह इंपॉर्टेंट है दैट नेशनल एंड सुपर नेशनल स्पेस बॉडीज, नेशनल लेवल पे बॉडी है या सुपर नेशनल सभी देशों की स्पेस बॉडीज हैं, जो संस्थाएं हैं, इंक्लूडिंग दी इसरो, कम टुगेदर, उनको साथ में आना चाहिए, कल्टीवेट पैदा करना चाहिए मैकेनिज्म, ऐसा कोई यंत्र टू रेजिस्ट, जो रोक के यूनिलेटरल एक्शन, अकेले एक्शन नहीं लेना चाहिए इन स्पेस, इफ नॉट प्रिवेंट इट ऑल टुगेदर, और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो इसको इकट्ठा करने के लिए, बट यूनिलेटरलिज्म नहीं होना चाहिए, किसी एक का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है स्पेस कोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। स्पेस कोऑपरेशन तभी लगता है कि अगर हम बात करें ना, अपोलो जो मिशन गया था 1969 में नासा का, उस टाइम पे यूएसए ने मतलब कोऑपरेशन की बात की थी, नहीं तो क्या है स्पेस डेब्रिस बढ़ता जाएगा और जिससे क्या है इशू चलते जाएंगे, ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है चाइना और इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना एंड इंडिया भी एस्पायर कर रहे हैं अपने अपने इंडिविजुअल मून मिशन भेजने की बात कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो है कि स्पेस रेस लग जाएगी, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा डेब्रिस इकट्ठा होगा वहाँ पे, और जो कि कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देगा, जो हम हमेशा से मतलब कहीं भी कोई भी सैटेलाइट गिरेगा तो स्पेस डेब्रिस इकट्ठा होगा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक है और यहाँ पे रहने वाले आदमियों के लिए भी। तो ऐसा कुछ मेंस आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारे वर्ड आए हैं, पेरिलियस वगैरह जो है, या एनविएबल है। आई होप आपको समझ में आएगा। 2-3 मिनट की वोकेबुलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is gasp. Gasp is a verb. Its Hindi meaning is hafna. Puff, blow, heave. Example of this word: I looked in the direction she pointed and gasped softly in surprise. मतलब मैंने उसकी डायरेक्शन में देखा जिसने वहाँ पॉइंट आउट किया था उस लेडीज़ ने, एंड gasped softly in surprise, वो हाफने लगी सरप्राइज में। I have created a trick for this word. गैस स्टेशन, ये गैस स्टेशन है, मान लो सीएनजी गैस स्टेशन है, तो गैस स्टेशन में को देख के गैस हो गया, हाफने लगा सरप्राइज में, इतना बड़ा था ये। एंड द सेकेंड वर्ड इज फर्निश. फर्निश इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रस्तुत करना, प्रोवाइड, प्रेजेंट. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: शी वॉज एबल टू फर्निश मी विद द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट. वो योग्य थी फर्निश करने में, प्रस्तुत करने में, मी विद द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की उसने डिटेल प्रस्तुत की मेरे सामने, मतलब एबल थी वो, योग्य थी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, फर्नीचर. फर्नीचर की डिटेल उसने फर्निश की, प्रस्तुत की मेरे सामने. एंड द थर्ड वर्ड इज कंपंक्शन. कंपंक्शन इज नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज पछतावा, रिमोर्स, स्क्रपल. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड:
ही हैड लाइड टू हर विदाउट कंपंक्शन, उसने उसको झूठ बोला था विदाउट कंपंक्शन, बिना पछतावे के। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर ना मिलने पर उसने कंपंक्शन किया, पछतावा किया।